सो हम स्टार्ट करें बेटा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स, अरे इसका केबल पेंटेप का, एक मिनट आपको इसके डेफिनेशन लिखना है। केमिकल काइनेटिक्स जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction and factors affecting it, and factors, you see factors that affects the rate of chemical reaction, rate of chemical reaction एक मिनट, कोई वेटिंग रूम में है प्रणय जी, ठीक है। सो क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले एक्चुअल में? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, और ऐसे फैक्टर्स जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, उनको अफेक्ट करेंगे, ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन दैट यू हैव टू राइट। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of rate of chemical reaction and factors that affects the rate of chemical reaction. Okay, so definition लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट लेते जाओ, फास्ट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, फास्ट हो जाएगा, फिर बाद में लिखते रहना। हाँ ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है? सपोज कोई रिएक्टेंट है ए, वो बी से रिएक्ट कर रहा है, दो ए और बी दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, सपोज सी, या अगर सपोज एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो हमने इसको ले लिया डी, ठीक है। सो दो रिएक्टेंट है ए और बी, और वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं सी और डी। तो यहाँ पर ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ए और बी ट्रांसफर होकर किसमें, सी और डी में कन्वर्ट होंगे, तो वैसे वैसे ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ऐसा ही होगा ना? केमिकल रिएक्शन क्या होगी? जहां पर रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे। अब रिएक्टेंट जब कंज्यूम होंगे तो उनका नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगा, इसका मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, और वो मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। सो यहां पर लिख रहा हूं मैं, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, concentration of reactants decreases simultaneously and same time। अगर इनका डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा ना सेम टाइम। सो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द concentration of reactant decreases simultaneously concentration of product increases। concentration of, देखो मैं पूरा CON से लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, concentration of product increases। ओके, इसका मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है।
है ना। तो हम ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हम इसकी अब डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया क्या बेटा? क्या हो रहा है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन, यानी हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और वो कन्वर्ट होकर सी और डी को फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कब? जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तब। ठीक है, सो हम ऑन दैट बेसिस हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो डेफिनेशन लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ chemical reaction is the change in concentration of, change in, एक्चुअल में हम यहाँ पर स्पीड लिखेंगे, रहने दो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reaction coordinates, अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, पर यूनिट टाइम, देखो टाइम जोड़ रहे, इसका मतलब ये उसकी स्पीड को बताएगा, पर यूनिट टाइम, ओके, इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया क्या बेटा? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या बोल रहा है ये, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम। अब किसका हो रहा है, तो हमने यहां पर लिख लिया ऑफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट कौन है एक्चुअल में, हमारे रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो डेफिनेशन लिख लो। हेलो हेलो हो गया क्या? हेलो, यस सर। हाँ, ठीक है, एक मिनट, ये जो मैं हाईलाइट किया था उसको इरेज कर रहा था मैं। हम्म, हो गया डेफिनेशन, आगे बढ़े। हाँ, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एक साथ में ये पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको अब इरेज करने जा रहा हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट।
हो गया, मैं रेस करो बेटा। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब लिख लो एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ओके। और उसको हम डिवाइड करेंगे उसके टाइम से, ठीक है, वही हो जाएगा हमारा चेंज इन टाइम, उसी को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, द एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज the change in concentration of the change in concentration of the change in concentration of reactant or product divided by the time interval by which the change takes place। चेंज कौन सा, concentration, by which change in concentration takes place। ठीक है, सो एक मिनट, कोई वेटिंग रूम में है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके डेफिनेशन क्या है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आप या तो रिएक्टेंट को ले लो या फिर प्रोडक्ट का ले लो, क्योंकि जितने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा उतनी ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो किसी भी एक का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आप ले सकते हो, ठीक है, और उसको डिवाइड करना है, विच इज डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, यानी किस टाइम से किस टाइम तक क्या आपने उसको मैंने ऑब्जर्व किया है या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो जो रिजल्ट आएगा हम उसी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देयरफॉर अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, किसके लिए, एवरेज रेट के लिए, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एवरेज रेट इक्वल्स टू, मैं एवरेज को पूरा लिख रहा हूं, मैं एवीजी लिख रहा हूं, इट इज एब्रीविएशन फॉर एवरेज रेट। सो एवरेज रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आप रिएक्टेंट ले लो या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों में से कोई एक लेना है, हमने यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो टाइम इंटरवल हम उसको डेल टी में लिखते हैं, डेल टी, और डेल टी क्या होता है, हियर डेल टी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1,
ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी चेंज इन टाइम को ही हम बोलते हैं डेल टी, और इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डेल टी। ठीक है, सो इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम डेल सी यानी कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है, तो हमने डेल सी डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, चेंज इन टाइम। ठीक है, हो गया बेटा लिखे? यस सर। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो एग्जांपल आपके बुक में दिया है, हम सेम एग्जांपल को ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ले लिया, सपोज कंसिडर द रिएक्शन consider the reaction A converts into B, यानी यहाँ पर A हमारा रिएक्टेंट है और B क्या है, प्रोडक्ट है। Therefore एवरेज रेट, अब देखो A क्या हो रहा है, यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे A, अब रिएक्टेंट है तो ये कंज्यूम होगा, सो मैंने लिख लिया यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, या कंजप्शन लिख सकते हैं। और ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो हम इसके रेट ऑफ कंजप्शन को डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम करेंगे, या फिर इसके फॉर्मेशन को हम टाइम से डिवाइड करेंगे, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर जो कंज्यूम हो रहा है इसका मतलब ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसके सामने साइन लगाएंगे नेगेटिव का। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसके सामने हम लगाएंगे पॉजिटिव का साइन। इतना समझ में आया क्या? नेगेटिव और पॉजिटिव, जो फॉर्म हो रहा है बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, हम उसके सामने पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। लेकिन जो कंज्यूम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम इसका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो मैं ए को यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ, ए, चलो ये पे लिखते हैं, ए इक्वल्स हो जाएगा माइनस, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो मैं इसको देखो, कॉन्सेंट्रेशन को जब भी हम लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हमने लिख दिया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब माइनस का साइन है, इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम डेल टी। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर द कंजप्शन ऑफ ए। ठीक है, अगर आपको ये दिख गया नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, सो लाइकवाइज हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। देयरफॉर एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर निगेटिव साइन था तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, तो पॉजिटिव डेल चेंज हो रहा है ना, इसलिए डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी लिखेंगे ऐसा, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम डेल टी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगा फॉर द चेंज इन यस क्या एवरेज रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि जितना ये कंज्यूम होगा उतना ही ये फॉर्म होगा, ठीक है। देयरफॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज, देयरफॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं कंजप्शन ऑफ ए, यानी उसी को हम माइनस डेल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डेल टी इक्वल्स टू, ये हमेशा इक्वल होगा किसके, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी के। सो पॉजिटिव डेल इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय हो जाएगा डेल टी, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इतना समझ में आएगा बेटा? हाँ जी सभी, यस सर। हाँ तो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मोहित, मोहित मोहित आवाज आ रही है? हाँ लिखो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। मोहित समझ में आया क्या बेटा पूरा? ओके ठीक है। अरे थोड़ा थोड़ा क्यों आया, कहाँ डाउट है पूछो, उसको सॉल्व करेंगे। और एक एग्जांपल देखिए क्या रिएक्शन का, चलो एक रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको एवरेज रेट फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नया एग्जांपल, ठीक है। सपोज हमने कोई रिएक्शन ले लिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, आपके बुक में दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए रिएक्शन है, ठीक है। तो हम एक इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस थ्राइस ऑफ H2, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, अमोनिया, इट इज NH3, ठीक है, ये हो गया NH3। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मैंने इसको ट्वाइस कर दिया ऐसा, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है उनसे जहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। किसको फॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया को। तो हम यहाँ पर एक एक करके, एक पहले बार हम लिखेंगे कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन, फिर लिखेंगे कंजप्शन ऑफ हाइड्रोजन, और फिर लिखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। इनको एक एक करके अलग अलग सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। सो हम लिखेंगे फॉर द गिवन रिएक्शन, फॉर द गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन क्या हो जाएगा, द एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन, मैं इंक चेंज कर लेता हूं, the average rate, average
rate of consumption of नाइट्रोजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो कंज्यूम हो रहा है, अगेन कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो इसका साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा किसी भी सब्सटेंस को आप इसके अंदर में रख दो, किसके अंदर में, स्क्वायर ब्रैकेट के, तो वो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन को हमने N2 और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टी। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कंज्यूम हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर साइन दिया हमने माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा चेंज इन द एवरेज रेट of consumption of हाइड्रोजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये, देखो हाइड्रोजन के सामने में हमारे पास कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अभी हम कोफिशिएंट को जब हम एवरेज रेट लिखेंगे ना उसके बाद लिखेंगे, अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको सिर्फ एज इट इज लिखना है। डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अगेन डिवाइड बाय डेल्टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन विच इज फॉर द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब बच गया है थर्ड वाला। तो अब है देखो ये भी कंज्यूम हो रहा है तो इसका भी साइन आ गया निगेटिव। अब यहाँ पर देखो अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, फॉर्म हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, द एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 यानी अमोनिया क्या हो जाएगा, अब देखिए फॉर्म हो रहा है तो इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, हो जाएगा पॉजिटिव इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय डेल्टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमको एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो यहाँ पर हम इसके जो कोफिशिएंट है इनको भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यूज हो रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज हो रहा है और 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कंबाइन करके एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। नाउ एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, अब देखो हम रिएक्शन को, अरे यार लाइन बहुत टेढ़ी चली गई है। अब हमको ना ये जो कोफिशिएंट है ना, इनके बेस के ऊपर अगर हम रिएक्शन को रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर आर 3 डिफरेंट रेट। तीनों के लिए रेट क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों का कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग है। सो द रेशियो ऑफ कांस्टेंट रिएक्शन मस्ट बी यूनिक। ठीक है, इसका मतलब अगर हम तीनों को अगर रिएक्शन में अगर देखेंगे तो उनका जो कंजप्शन और फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यानी एक सेम प्रोपोर्शन के साथ वो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, इनका जो रेशियो कैसा है 1:3 3:2 है। ठीक है, ये है रिएक्टेंट का और ये है प्रोडक्ट का रेशियो। ठीक है, इस रेशियो में वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहे हैं। रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट आर चोजन टू बी द मेजर टू अवॉइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल रेट्स। ठीक है, अब देखो मल्टीपल रेट, अब इसके अगर बात करेंगे सो इसका जो रेट ऑफ कंजप्शन है वो इसके कंपेयर में स्लो होगा, हम ऐसे कहेंगे, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है सो 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के रेट में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, बट दोनों
और इसका फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये 2 मोल फॉर्म हो रहा है ना। रिएक्शन को हम ऐसा पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, है ना। तो हमको इन सभी के रिएक्शन के रेट को यूनिक करना है, क्योंकि अभी तो सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो यूनिक करने के लिए हम इसको लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, ये ऐसा हो जाएगा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगेन इसको डेल एन के नीचे में लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, N2 डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा -1/3 इंटू डेल H कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय डेल टी, ये इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय डेल टी। 1 मिनट, डीपी सर का कॉल आ रहा है। हाँ सर, हाँ वो कल बात नहीं हो पाई। सर भी ना क्लास शुरू है, 10 मिनट में कॉल करूँ क्या? 10 मिनट में क्लास हो जाएगी। अच्छा अच्छा, 1 मिनट, हाँ हाँ। सो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम ऐसा लिखेंगे। सो जो उनका कोफिशिएंट है